अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर उस्मान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल पेन रिलीफ सेंटर। आज मैंने आपको बताना है लंबर स्पाइन क्या होती है, लंबर स्पाइन के साथ क्या इश्यूज आ सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो है, हमारी जो रिब्स होती हैं, रिब्स के बैक साइड पे जो बैकबोन होती है, वहां से शुरू होके आपके हिप्स के ऊपर तक बेसिकली 5 मोहरे रीढ़ की हड्डी के जो होते हैं उसको हम लोग कहते हैं लंबर स्पाइन। इसमें 5 मोहरे आते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये हम लोगों ने T12 शो किया हुआ है। थोरेसिक स्पाइन जो मैंने पहले आपको बताया था, ऊपर होते हैं T1 से लेकर T12 तक 12 मोहरे होते हैं। उसके बाद आती है लंबर स्पाइन। लंबर स्पाइन में एक L1, L2, L3, L4 और L5 इसमें आते हैं। तो ये 5 मोहरे मिला के बेसिकली हमारे बना रहे होते हैं लंबर स्पाइन। अब लंबर स्पाइन को यहां पे हम लोग देखते हैं तो लंबर स्पाइन इज लोअर बैक और मेड अप ऑफ 5 वर्टिब्रा। वही मैंने बात जो की है, 5 मोहरों से मिलके L1 से लेकर L5 तक ये लंबर स्पाइन कहलाती है। लंबर स्पाइन सपोर्ट अपर बॉडी एंड अलाउड फॉर मूवमेंट। लंबर स्पाइन जो है वो ऊपर वाली बॉडी को सपोर्ट भी करता है और मूवमेंट को अलाउ करता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, जो आपकी थोरेसिक स्पाइन होती है वो इमूवेबल होती है, वो बिल्कुल हिलजुल नहीं करती। रह गई जैसे आपकी गर्दन होती है, सर्वाइकल स्पाइन है, वो हमारी ऐसे मूव कर सकती है, ये मूवेबल मोहरे होते हैं। और इसी तरीके से हमारे जो लंबर स्पाइन होती है, ये 5 मोहरे भी मूवेबल होते हैं। इसमें हम लोग जो आगे की तरफ बेंड होते हैं या साइड की तरफ, इसमें लचक होती है बेसिकली। अब स्ट्रक्चर वही मोहरे मिलके, डिस्क मिलके, लिगमेंट्स और मसल्स और नर्व्स मिलके ये जगह पैच कंप्लीट होता है। अब इसमें होता किस तरह से है, ये आपके 5 मोहरे आ गए, इनके दरमियान में जो डिस्क हैं वो L1 और 2 के दरमियान एक डिस्क, दूसरी डिस्क, तीसरी डिस्क और ये चौथी डिस्क। ठीक है, ये 4 डिस्क और इसके साथ साथ जो नर्व्स पड़ी हुई होती हैं दोनों साइड पे और मसल्स और लिगमेंट्स, इनको हम लोग ये स्ट्रक्चर मिलके बनता है लंबर स्पाइन। अब कंडीशंस इसमें क्या क्या है कि इसमें एक डीजनरेटिव डिस्क डिजीज हो जाती है कि आपकी जो डिस्क है वो यहां से डीजनरेट होके आगे बढ़ जाती है या फिर आगे निकल जाती है। स्लिप ऑफ डिस्क भी इसको कहते हैं। इसमें आ जाती है डिस्क बल्जिंग ऑफ डिस्क। वही बात जो मैंने आपको बताई है, यहाँ पे डिस्क जो है वो बाहर की तरफ निकल जाएगी। लंबर स्पाइन स्टेनोसिस, इसमें क्या है, कंप्रेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। इसमें ये है कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें कंप्रेशन आ जाती है और जो है ये जो आगे नर्व्स पड़ी हुई होती हैं ये इस डिस्क बल्ज की वजह से कंप्रेशन के अंदर आ जाती हैं। एक्सेसिव लंबर लॉर्डोसिस, ये होती है वर्स कंडीशन ड्यू टू एज फैक्टर। इसमें जो है एज फैक्टर की वजह से आपकी वर्स कंडीशन हो सकती है। अब इसमें सिम्टम्स क्या आ सकते हैं, अगर आपको डिस्क बल्ज हो जाता है या कोई भी इन 3 में से प्रॉब्लम आ जाते हैं तो प्रॉब्लम क्या आ सकती है, एक तो बैक पेन शुरू हो जाएगा। ठीक है, बर्निंग इन बटक्स, अक्सर लोग आके कहते हैं डॉक्टर साहब ऐसा लगता है कि हमारे ना हिप्स में आग लगी हुई है। तो वो बर्निंग ऑफ बटक्स होगी, नमनेस आ जाएगी, मतलब सनपन आ जाएगा और वीकनेस आपको फील होना शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, अब जो है मेन कॉज ऑफ डिस्क बल्ज क्या होता है या क्या रीजंस होती हैं जिसकी वजह से डिस्क बल्जेस आते हैं। सबसे पहले है एज फैक्टर। ठीक है, अगर आपकी एज जो है वो 60 प्लस हो गई है तो उसमें जो है डिस्क बल्जेस देखने में आते हैं। लेकिन आजकल देखने में यह आ रहा है कि ये ज्यादा जो उम्र होती है उसमें कम, लेकिन जो कम उम्र है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लाइक जो है 25 से लेकर 45 साल की उम्र में बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसकी रीजन क्या होती है, रॉन्ग पोस्चर्स। अब रॉन्ग पोस्चर्स क्या है, जब मेरे पास पेशेंट आता है तो मैं उनको यही समझाता हूं और ये हर आम बंदे के लिए है कि आपने जो है रॉन्ग पोस्चर्स की तरफ नहीं जाना। जब भी आपने, सबसे पहली इसमें चीज होती है कि जब नॉर्मली पेशेंट सो रहा होता है तो वो सीधा उठता है, उसको सीधा नहीं उठना, पहले करवट लेनी है, करवट लेके कोनी पे अपने वजन देना है और उसके बाद उठना है, नंबर 1। नंबर 2 चीज, नीचे से झुक के वजन नहीं उठाना। अगर उठाना है तो पहले आप कुर्सी पे, स्टूल पे बैठ जाएं, बैठने के बाद आप जो है वजन उठा के और उसके बाद खड़े हो जाएं। इसी तरीके से डिफरेंट जो पोस्चर्स होते हैं उनको आपको सेट करना पड़ेगा। या फिर जर्क्स,
जर्क्स क्या होते हैं कि जैसे आप सफर में हैं, बाइक चला रहे हैं, रिक्शे में बैठे हुए हैं, कुछ भी ऐसा है, तो आपका खड्डों में जब बाइक लगेगा तो उससे डिस्क के प्रॉब्लम्स आएंगे। या फिर वेट लिफ्टिंग, तो वेट लिफ्टिंग जैसे मैंने अभी बताया, कोई भी वजन उठाने से ही आपको बल्जेस आ जाते हैं। अब इसके पहले मैं फिनोमिना बताता हूँ, ट्रीटमेंट्स पे बाद में जाएंगे। इसमें होता ये है कि ये हमारा जो है L1, L2, L3, L4, L5, ये 5 मोरे हैं हमारे लंबर स्पाइन के। अब इसमें होता ये है, कुदरती दिमाग से, ब्रेन से सिग्नल्स आ रहे होते हैं नर्व्स के थ्रू, जो कि यहाँ पे पड़े हुए होते हैं, ऐसे नीचे तक आपकी टांगों तक, पैरों तक जा रहे होते हैं। तो उसमें होता यह है कि अगर आपकी L4 और L5 के दरमियान की जो डिस्क है उसमें ऐसे बल्ज आ जाता है, या आगे आ जाती है, इन्वर्टिबल डिस्क हो जाती है, या फिर L5S1 आगे आ जाती है, कोई भी आपका जो डिस्क है वो आगे आ जाती है, तो उसमें जो रग सीधी पड़ी हुई थी वो जो है अंडर कंप्रेशन आ जाती है इस तरीके से। ठीक है, जब ये अंडर कंप्रेशन आती है तो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो रगें होती हैं वो दबना शुरू हो जाती हैं। जब ये रगें दबती हैं तो उसमें दूसरी चीज ये आती है कि नॉर्मली पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब स्पाइन के साथ साथ हमारे जो है हिप जॉइंट का भी इशू आ रहा है। तो उसमें जो है हिप जॉइंट जो होता है इसमें भी आपके, क्योंकि जब आपको पेन होता है ऊपर स्पाइनल कॉर्ड में, तो आप जो है थोड़ा सा लंगड़ा के, टेढ़ा उठेंगे, सीधा उठेंगे नहीं उठेंगे, तो उसमें जो आपका हिप जॉइंट होता है उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, और आपको स्पाइन से ज्यादा ये जो हिप जॉइंट होता है ये पेन कर रहा होता है। अब इसमें ट्रीटमेंट्स की अगर हम लोग बात पे आते हैं तो हम लोग ट्रीटमेंट इसका सिंपली क्या करते हैं कि हमारा काम ये है कि हम लोगों ने यहां से जो नर्व अंडर कंप्रेशन है, या तो हम लोगों ने इसका डिस्क बल्ज हाथ से खत्म कर देना है, नहीं तो इसी रग को जो ये अंडर कंप्रेशन ऐसे करके आ रही थी उसको उठा के हम लोगों ने इस डिस्क के ऊपर रख देना है। इसी तरीके से ये भी चीज हमारी जो है वो कवर अप हो जाती है। नॉर्मली हमारे पाकिस्तान में जो है वो ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, सिर्फ इसके लिए हो रहे होते हैं, तो पेशेंट का प्रॉब्लम यही होता है, वो कहता है कि डॉक्टर साहब पेन तो वहीं का वहीं है, हम लोगों का इससे कोई फायदा नहीं हुआ, बेसिकली हम लोग इसका ट्रीटमेंट नहीं कर रहे होते या करवा रहे होते हैं। तो अब इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से पॉसिबल है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग जो है इसमें रग को उठा के ऊपर रख देते हैं, और यहां से हम लोग जहां पे रग कंप्रेस हो रही होती है, पिंच हो रही होती है, उसको हम लोग नॉर्मल अपनी जगह पे ले आते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपका भी ये प्रॉब्लम है, आप भी हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे हमसे राब्ता करें, अपॉइंटमेंट लें और हमारे पास तशरीफ लाएं। इसके अलावा जो आपने काम करना है वो ये है कि आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और अगर आप भी कोई वीडियो देखना चाहते हैं हमारे टॉपिक से रिलेटेड तो आप जरूर कमेंट में रिप्लाई दें। इंशाअल्लाह ताला हम आपको भी आपकी जो डिजायर्ड है, जो आप टॉपिक समझना चाहते हैं, उस पर हम लोग जरूर वीडियो बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।